अभी अभी की बहुत बड़ी खबर है। 8 पे कमीशन डीए आए कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। डीए में होगी बम्पर वृद्धि। एरियस का होगा भुगतान, खाते में बढ़ेगी राशि, बेसिक सैलरी में वृद्धि जल्द। 8वें वेतन आयोग पर लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशनर्स को मोदी सरकार जल्द बड़ा तोहफा ले सकती है। एक तरफ जहां उनके महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि मानी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके बेसिक वेतन को बढ़ाने के भी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। सभी केंद्रीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, पेंशन भोगी और भूतपूर्व जवानों का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की होगी बल्ले बल्ले। जानते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग हर खबर सही सटीक तथ्यों पर आधारित दिखाता है। ऐसे में ज्यादा समय न लेते हुए अब तक की जान लेते खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो इस वक्त कमीशन डीए चल रहा है कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल एक बार फिर से उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाएगी, जिसके लिए जल्दी सरकार द्वारा घोषणा की जा सकती है। सरकार द्वारा घोषणा होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलने लगेगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा जल्द। केंद्र सरकार द्वारा सीपीएसई केंद्रीय कर्मचारियों को तिमाही के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाएगी। इसके लिए आदेश जारी किए गए थे, वही शासकीय कर्मचारी महंगाई भत्ते में वृद्धि की राह देख रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्दी उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाएगी। इसके लिए मोदी सरकार त्योहार से पहले बड़ी घोषणा कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 4% की दर से बढ़ाया जा सकता है, जिसके साथ ही 69.76 लाख पेंशनर्स और 47.58 लाख को बड़ा लाभ मिलेगा। डी में 4% की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान। महंगाई भत्ते के आंकड़े को देखते हुए डी में 4% की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया गया है। महंगाई के आंकड़े की बात करें तो मई 2023 तक एआईसीपी इंडेक्स जारी करने के आंकड़े 2023 की पहली 6 माह में सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया गया था, जिसके बाद महंगाई भत्ता और डीआर बढ़कर 42% हो गया। अब दूसरी 6 माह के लिए सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की जा सकती है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते बढ़कर 46% हो जाएगा। मई 2023 तक के एआईसीपी आंकड़े से महंगाई दर बढ़कर 45.97 पहुंच गया है। इससे अनुमान जताया जा रहा है कि पूर्णा के तहत कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 40% की वृद्धि की जा सकती है। वही महंगाई भत्ता 40 होने से साथ ही कर्मचारी के वेतन में सालाना 27,000 रुपए का इजाफा देखा जाएगा। मासिक वेतन में 720 रुपए तक की वृद्धि होगी। कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 50% पहुंचने के बाद उनके एचआरए के दरों को भी संशोधित किया जाएगा। इन राज्यों में बढ़ा डीए। इससे पहले कर्नाटक द्वारा 1 जनवरी 2023 से कर्मचारी के लिए डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई थी। कर्नाटक में महंगाई भत्ता 31% बढ़कर 35% हो गया। वही झारखंड और हिमाचल प्रदेश में अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2023 से मिलेगा। इसके साथ ही जुलाई की सैलरी में महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। जनवरी से जून तक के एरियस का भुगतान भी कर्मचारियों को 3 किस्तों में किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर से बढ़ेगी सैलरी। वही कर्मचारी द्वारा 8वें वेतन आयोग की मांग शुरू हो चुकी है। इसके लिए सरकारी संघ द्वारा लगातार सरकार को पत्र लिखा जा रहा है। साल 2016 में केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में इजाफा किया गया था, जिसके साथ ही 7वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी में 6,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए किया जाएगा। इनके साथ ही वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर के लिए बेसिक सैलरी 2.57 गुना तय की गई है। फिर से फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की मांग की जा रही है। कर्मचारी संघ की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना तक बढ़ाया जाए। इनके साथ ही कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 26,000 रुपए तक हो सकती है। वही सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना तक बढ़ा सकती है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के लिए बड़ी सैलरी 21,000 रुपए तक की जा सकती है। फिलहाल इस पर किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वही कर्मचारी की सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर का सबसे बड़ा योगदान होता है। सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी के कुल वेतन भत्ते के अलावा बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से उनके वेतन तय किए जाते हैं। नए वेतन आयोग के गठन के साथ ही फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाया जा सकता है। रेलवे वरिष्ठ नागरिक कल्याण सोसाइटी द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा गया, जिसमें 1 जनवरी 2024 से 8वें वेतन आयोग को स्थापित करने का आग्रह किया गया है। दरअसल जनवरी 2024 में होने वाले महंगाई भत्ते के साथ ही महंगाई भत्ते की दर 50% के पार हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग आरसीसीडब्ल्यूएस ने सौंपा विज्ञापन।
ऐसे में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 50% के ऊपर होने की स्थिति में नए वेतन आयोग के गठन की मांग की जा रही है। 30 मई 2023 को वित्त मंत्रालय को विज्ञापन दिया गया, जिसमें नए वेतन आयोग को क्या आवश्यक है इस पर टिप्पणी की गई थी। RCCWS ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री आयोग के बीच 10 साल के लंबे अंतराल के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी पिछले 70 वर्ष से वित्तीय बदहाली का सामना कर रहे हैं। विज्ञापन के अनुसार 7वें वेतन आयोग को फरवरी 2017 में अपनी रिपोर्ट सौंपी गई थी, लेकिन कार्यान्वयन के आदेश के जुलाई और अगस्त 2017 में जारी किए गए थे। संशोधन वेतन का बकाया 1 जनवरी 2016 से भुगतान किया गया था। वही पत्र में कहा गया था कि 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम 26,000 रुपए के बजाय 18,000 रुपए तय किया गया था, जबकि फिटमेंट फैक्टर को 3.15 के बजाय 2.5 स्वीकार किया गया था। अब एक बार फिर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मूल वेतन या 50% का अधिक पहुंचने की कगार पर है। मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेअसर करने के लिए वेतन संरचना में संशोधन की आवश्यकता है। पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में महंगाई राहत की दर 50% या उससे अधिक होने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में जनवरी 2024 से वेतन और भत्ते में पेंशन को संशोधित करने के लिए कदम उठाया जाए। विज्ञापन में कहा गया है कि वेतन आयोग की अपनी रिपोर्ट सौंपने लगभग 2 साल लग रहे हैं और सरकार को उस पर विचार करने में, उसे लागू करने में 1 साल या उससे अधिक समय लगता है। ऐसे में वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित वेतन और पेंशन का मूल्य और भी कम हो जाता है। इसीलिए अनुरोध किया गया है कि 8वें वेतन आयोग का शीघ्र गठन किया जाए और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अंतरिम राहत जनवरी 2024 से ही दी जाए, ताकि उसके नुकसान की भरपाई की जा सके। आगामी चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि पर कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारी के वेतन में एक बार फिर से बम्पर वृद्धि देखी जाएगी। इसके साथ ही उनके उत्तर सहित पेंशन राशि और महंगाई भत्ते में भी इजाफा निश्चित है।